यस मैम। ओके, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? यस आर्यन? आर्यन? मैंने 3 ही किए हैं। 3 ही रिवाइज किए, रिटर्न किए हैं 3? रिटर्न किए हैं। रिटर्न किए हैं, ओके। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी वर्क होगा। क्लियर? अगर किसी स्टूडेंट के 10 पॉइंट्स रिटर्न हो चुके हैं तो उसके नेक्स्ट पेज से वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा। क्लियर? अगर आपको ये लगता है कि आपका रिटर्न वर्क 2-3 पेजेस पर आ सकता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो आप, जो भी हम अभी करेंगे। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें कुछ पॉज लेते हैं। विराम क्या था? विश्राम करना, रुकना, है ना? या बोलने हाँ। समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो हमने अभी 10 विराम चिन्ह किए हैं। उसमें फर्स्ट चिन्ह है, फर्स्ट चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम है जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में ये क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, यस। तो हम इंग्लिश में तो ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं करते ना लास्ट में, तो हिंदी और पंजाबी में करते हैं। जस्ट वेट, हम नोट डाउन विराम चिन्ह। तो पहले हम यही रिवाइज करते हैं आज का ही, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करवाऊंगी मैं। विराम, तो चिन्ह को भी ऐसे, अभी थोड़ा स्पेलिंग चेंज है इसके, ऐसे ही लिखना है आपने, विराम चिन्ह, राइट? तो फर्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम नोट डाउन नहीं करना आपने, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। पूर्ण विराम का क्या साइन है? ये ऐसी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। कब ड्रॉ करते हैं? जब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने कुछ भी बोल दिया, फाइन, जैसे कभी झूठ मत बोलो, खत्म बात, तो उसके लास्ट में हमने ये मार्क लगाना है, पूर्ण विराम। क्लियर? जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज करते थे। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट सेकंड है अर्ध विराम। यस मैम। ओके, सेकंड अर्ध विराम है। ये क्या होता है? इसको ऐसे शो करते हैं, ये पूर्ण पूरा विराम, ये अर्ध विराम, ऐसे फुल स्टॉप और कॉमा। जब अल्प विराम से अल्प विराम क्या होता है? जब कॉमा डालते हैं। कॉमा कब डालते हैं? जब हम बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन, यस, हाँ, कॉलम, यस, कॉमा यूज करते हैं। अल्प विराम से अधिक समय तक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दी थी, बिजली चमक रही थी, अभी मेरी बात चल रही है, बिजली चमक रही थी, फिर मैंने अर्ध विराम यूज किया, वर्षा हो रही थी। क्लियर? ऐसे पॉज लेना उसमें, यस। यस, who wants to tell something? नो, भी मैं कुछ पूछ नहीं रही आपसे। नेक्स्ट है थर्ड अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? जो सिंपल कॉमा होता है। तो ये हम कब यूज करते हैं? जब हम अपनी बात कहते हैं और उस बात करते समय हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं बीच बीच में। जैसे मैं बोलूंगी प्रियांशु, फिर कॉमा आर्यन, कॉमा सृष्टि और अक्षज, ऐसे, राइट? बीच में थोड़ा थोड़ा सा पॉज लिया मैंने, उसके बीच में मैंने कॉमा यूज किया, जिसको बोलते हैं अल्प विराम। क्लियर? ओके मैम। तो नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास। फोर्थ कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है कब यूज करते हैं। जैसे मैं पूछूंगी क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको पूछ रही हूँ, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। हाँ, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा।
कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे। नेक्स्ट, यस, प्रश्न सूचक। नेक्स्ट फिफ्थ है विस्मयादि बोधक। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे इंग्लिश में भी हमने एक्सक्लेमेशन का किया था ना, सरप्राइज। इसमें कौन से वर्ड होते हैं? जैसे इंग्लिश में आप बताओ, वाओ होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं वाओ, व्हाट अ लवली प्लेस। और अलास, वी लॉस्ट द मैच। और ओह, ओह भी यूज करते हैं, ऐसे वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं। तो हिंदी में क्या होगा? जब किसी वाक्य में हर्ष, खुशी, घृणा, आश्चर्य, शौक आदि का भाव प्रकट हो, ऐसी चीजें होती हैं। यस, लेकिन इसमें हम यूज करते हैं क्या? अलास, जब हम वो उसके लिए यूज करते हैं जब हम बैड फील करते हैं। अलास, वी लॉस्ट द मैच, कि हमने मैच हार दिया, उसके लिए जब हमें पछतावा होता है किसी चीज का, हमें अच्छा नहीं लगता, राइट। तो यहाँ पे हिंदी में कैसे आएगा? वैसे शब्द कैसे लिखेंगे? वाह, वाह, वाह के बाद आएगा, राइट। आहा, ये भी अच्छी चीज के लिए यूज किया जाता है, आहा हमने मैच जीत लिया, राइट। ऐसे वर्ड होंगे तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ था हमारे पास संक्षेप चिन्ह। ये कौन सा होता है? इसमें छोटा सा सर्कल होता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं हम, डॉक्टर साहेब, ऐसे इसके ऐसे नीचे, और पंडित। क्लियर है? ये क्लियर हुआ आपको? ये इसके लिए यूज किया हम इसको, चीज में नहीं आते ये शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए यूज होते हैं। ओके मैम। जैसे उत्तर, जैसे अपने यस, तो ऐसे आप वर्ड सर्च करना कि और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको हम, राइट। नेक्स्ट है, ओके मैम, उत्तर। उदाहरण चिन्ह। ये इंपॉर्टेंट था, उदाहरण चिन्ह। जैसे हम करते हैं ना इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, जैसे इंग्लिश में क्या करते हैं? ही सेड, फिर नीचे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू कैन गो नाउ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। तो यही है सेम, लेकिन इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? उदाहरण चिन्ह। तो इसमें सिंगल भी आते हैं और डबल भी आते हैं। उदाहरण चिन्ह, हाँ, उदाहरण चिन्ह सिंगल चीज के लिए यूज होते हैं। हाँ, सिंगल यूज करते हैं। जैसे हमने किसी की बुक का नेम लिखा है, सपोज हम रिलीजियस बुक का, सिंगल वर्ड का यूज। हाँ, जैसे रिलीजियस बुक लिखी हमने, ये गीता, तो स्पेशल है, इसको हमने कॉमा में यूज किया, सिंगल कॉमा में। ये किसी की कही गई वर्डिंग नहीं थी। अगर हम किसी की कही गई वर्डिंग को यूज करते, जैसे उसने कहा, फिर कॉमा, उसने क्या कहा वो आगे लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तुम जाओ, डबल कॉमा। हाँ, फिर डबल कॉमा यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कोष्ठक। कोष्ठक क्या होते हैं? ब्रैकेट वाले। यस, वो ब्रैकेट वाले, ये तो आपको पता ही है। जैसे हम वाक्य बनाते हैं ना, कि शब्दों को अर्थों सहित वाक्यों में कन्वर्ट कीजिए, उसमें क्या करते हैं? सपोज कुछ भी आता है हमारे पास, कोई एक वर्ड बताइए जिसका हमने अर्थ लिखना हो। बताओ कोई भी वर्ड, शब्दार्थ का कोई वर्ड। शब्दार्थ, यस, निर्बल। निर्बल। निर्बल क्या होता है? कमजोर। कमजोर, है ना। तो उसका हम ऐसे कोष्ठक में उसका लिखेंगे कमजोर, फिर उसका आगे वाक्य स्टार्ट कर देंगे, राइट। क्लियर हुआ? तो नाइन्थ है हमारे पास, नाइन्थ कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक, नेम से क्लियर हो रहा है, योजक चिन्ह किसी चीज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, छोटी सी स्लैश डालते हैं हम। क्लियर? दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने सेंटेंस में इसमें एग्जाम्पल की थी, माता, पिता, भाई, बहन, ऐसे, राइट। और नेक्स्ट 10th है निर्देशक चिन्ह।
जो कुछ निर्देश देते हैं। ये इसका साइन थोड़ा सा बड़ा होता है इसके योजक चिन्ह से। क्लियर? तो इसको कैसे यूज करते हैं? जहां हमने कुछ बताना हो, जैसे विद्यालय का अर्थ है विद्या का घर, और विराम चिन्ह का अर्थ है, देखो अगर मैं बोलूं विराम चिन्ह का अर्थ है, तो विराम और चिन्ह के बीच में मैं कौन सा साइन यूज करूंगी? योजक चिन्ह। यहां लिखूंगी मैं विराम चिन्ह का अर्थ है सपोज एग्जाम्पल है, अर्थ है, तो यहाँ पे आगे कौन सा साइन यूज किया मैंने? निर्देशक चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करने का निशान प्रकट करना। तो क्लियर हुआ आपको? ओके ओके। तो जहां पर आपने हिंदी की नोटबुक में नोट किए हैं, उसके साथ पेंसिल के साथ ही आप साइड में इसके इंग्लिश में भी लिखिए पूर्ण विराम को क्या बोलते हैं, अर्ध विराम को क्या बोलते हैं। क्लियर? डन? ओके मैम। ओके मैम। एरो डाल के लिख सकती है? हाँ, आप देखना थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए आपके वहां नोटबुक में। मैम स्पेस तो है। स्पेस है? ओके, अगर स्पेस है तो करिए स्टार्ट। तो फर्स्ट लिखिए फुल स्टॉप, पूर्ण विराम है उसमें लिखिए फुल स्टॉप। यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, लिसन, जहां आपकी नोटबुक में आपने 1 2 नंबर डाले हैं ना, वहां पे स्पेस होती है। यस मैम। वहां पे भी नोट कर सकते हो, वो नीटली लगेगा मैम आपका क्या वर्क। नोट करना है? इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम का लिखिए फुल स्टॉप। Screen is not showing. जस्ट वेट, जस्ट वेट बेटा, वेट, Screen is not showing. जस्ट वेट। Excuse me ma'am. यस Ma'am your screen is not showing. बच्चे, मैंने सुन लिया, मैंने बोला जस्ट वेट। Okay ma'am. मैंने आपको बोला कि जस्ट वेट। आप तब तक फर्स्ट लिखिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैंने शो नहीं किया आपको स्क्रीन। अभी आप स्टार्ट करिए। Have you note down full stop? Excuse me ma'am. Yes, मैम मैंने ना किया नहीं हुआ। अच्छी बात है। मैम मैं स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ? ले लो। मैम यस, मैम स्पेस नहीं है, कहाँ लिखना है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप कहाँ लिखोगे? जहाँ पे आप नंबर मेंशन करते हो वहां पे लिखोगे। मैम वहीं पर इतना स्पेस नहीं है। अच्छा, वहां पे तो होती है जहाँ पे नंबर लिखते हो आप। नहीं होती स्पेस आपके पास जहाँ पे नंबर मेंशन करते हो आप? मैम होती है। वहां पे लिखोगे। मैम होती है। इज स्क्रीन विजिबल नाउ? तो फर्स्ट, ओके, तो फर्स्ट नोट डाउन करिए फुल पूर्ण विराम को आपने साइड में लिखना है। जैसे आपने लिखा ना अपनी नोटबुक में 1 पॉइंट लिख के पूर्ण विराम, इसके इस साइड आपके पास स्पेस होगी जहां पे लाइन ऐसे होती है आपकी नोटबुक में, है ना? आप वहां पे नोट डाउन करोगे। क्लियर? तो फर्स्ट को लिखोगे फुल स्टॉप। फर्स्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। सेकंड है हमारे पास अर्ध विराम।
अर्धविराम को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। थर्ड है आपका अल्प विराम, इसको बोलते हैं कॉमा। कॉमा। COMMA कॉमा। और फोर्थ है प्रश्न सूचक, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ इज विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन साइन। मार्क और साइन, यस बोथ आर सेम। सिक्स्थ कौन सा आपका? संक्षेप चिन्ह, जिसको बोलते हैं एब्रीविएशन मार्क। एब्रीविएशन मार्क। यस, एब्रीविएशन मार्क शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेवंथ है उदाहरण चिन्ह, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। यस इन्वर्टेड कॉमा। नोट डाउन। मैम ओनली 7। अभी मैं और भी नोट करवाती हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने नोट डाउन नहीं किया हुआ वर्क, तो अपनी वो लाइन के साथ लिख सकते हैं जहाँ पे हेडिंग नोट डाउन करोगे, जैसे पूर्ण विराम, उसके साथ ब्रैकेट में लिख दोगे फुल स्टॉप। क्लियर? अगर किसी ने कर लिया है तो जहाँ पे नंबर मेंशन करते हैं वहां पे नोट डाउन करोगे। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट एट्थ इज ओके। एट्थ है हमारे पास कोष्ठक। कोष्ठक को ब्रैकेट्स बोलते हैं। ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स, यस ब्रैकेट्स। नेक्स्ट नाइन्थ इज योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं हाइफन। 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 मैम एफ या फिर पी? पी हाइफन। टेंथ निर्देशक चिन्ह, इसको डैश ही बोलोगे आप, डैश। DASH। बस ये था। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सभी स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिए ये, इनको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं? यस मैम। यस ओके। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, आप बाद में कंप्लीट करना। मैंने भी। ओके, लेट्स डू इट्स एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज नोट डाउन करेंगे हम। आई एम गोइंग टू रब दीज वर्ड्स। कर दूं रब मैं? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके। सो नेक्स्ट पेज में हेडिंग नोट डाउन करिए, एक्सरसाइज। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास भी लिख सकते हो, सिंपल अभ्यास भी लिख सकते हो। प्रश्न अभ्यास, तो किसका प्रश्न अभ्यास है ये? विराम चिन्ह का। क्लियर? ऊपर विराम चिन्ह भी लिख लेना आप, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, राइट। सो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, लिखिए निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों को लगाइए। मैम किस में लिखना है? किसमें मीन्स किसमें? नोटबुक कॉपी में लिखना है बेटा। और किसमें लिख रहे हो आप? और भी किसी में लिख रहे हो? तो ये ग्रामर वर्क नोटबुक नंबर 2 में ही नोट डाउन करते हैं हम, तो इसको साथ के साथ नोट डाउन करोगे तभी आपका वर्क कंप्लीट होगा। निम्नलिखित वाक्यों में, तो ये आपका सिंगल लाइन में चलेगा। निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों को लगाइए। विराम चिन्हों को लगाइए। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखेगा जैसे मैंने 3 लाइंस यूज की हैं, आपकी 1 या 2 लाइंस में आ जाएगा ये। सौरभ क्लियर हुआ आपको? सौरभ
नेक्स्ट इसका लिखिए वाह क्या सुंदर झरना है। तो इसको बिना चिन्हों के लिखेंगे पहले, वाह क्या सुंदर। फिर बाद में चिन्ह लगाएंगे। यस, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने आपको दी नहीं थी, अभी हम अभी कर रहे हैं। आपने इंग्लिश में भी करवाया था। यस, इंग्लिश में भी करवाया था। झरना है, तो है के बाद भी हमने अभी कुछ नहीं यूज करना। क्लियर? तो हम दोबारा से इसका आंसर नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट लाइन में। वाह के बाद क्या आएगा? वाह के बाद क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। यस, और उसके बाद क्या सुंदर झरना है। वाह क्या सुंदर झरना है। तो हम एक्सक्लेमेटरी का साइन बाद में लगाएंगे या पहले ही? एक्सक्लेमेशन साइन ये चेक करिए आप, बाद में लगाएंगे या पहले लगेगा? बाद में। तो हम यूज करते हैं वाह क्या सुंदर बाद झरना में। है। है के बाद पूर्ण विराम। है के बाद पूर्ण विराम। यस मैम। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैम हो रही है। हो रही है, ओके। वाह क्या सुंदर झरना है। तो ओके, तो हमने इसी सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, वाह फिर एक्सक्लेमेटरी साइन क्या सुंदर झरना है, उसके बाद पूर्ण विराम। क्लियर? तो आप साथ साथ इन विराम चिन्हों को बोलोगे भी कि हमने कौन सा साइन यूज किया, तभी आपको लर्न होंगे। तो आपको इंग्लिश में भी क्लियर होने चाहिए कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया और हमने फुल स्टॉप यूज किया। क्लियर? तो साथ के साथ नोट डाउन करना है आपने। हो गया। सभी स्टूडेंट्स का हो गया फर्स्ट? यस मैम। हेडिंग नोट डाउन किया आपने? यस मैम। किसी भी स्टूडेंट का वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ इट्स सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, इट्स सेकंड पॉइंट, क्या बात है तुम हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? बात है। मैम आप इसके कितने पार्ट करवाओगे? अनामिका अपना वर्क करो भी। क्या बात है तुम क्यों हंस रहे हो? यस, तो कैसे करेंगे हम इसको? क्या बात है? यस, मैं फर्स्ट का आंसर रब नोट कर। ओके ओके। क्या बात है तुम हंस क्यों रहे हो? तो क्या क्या करेंगे हम इसका? पहले इसको रीराइट करते हैं। क्या बात है? क्या बात है? बाद में कॉम यूज करते हैं हम साइन। तुम क्यों हंस हंस रहे क्यों रहे हो? तुम हंस क्यों रहे हो? यस, क्या यूज करेंगे हम साइन, कहाँ कहाँ पे यूज मैम करें? तुम के पहले कॉमा। यस, गुड। तुम के पहले कॉमा। क्या बात है, हम थोड़ा सा हमने विराम किया, रुके, थोड़ा सा पॉज Yes, लिया। sir. क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? देन मैम क्वेश्चन मार्क। गुड, देन क्वेश्चन मार्क। यस, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। ओके। तो कॉमा को क्या बोला था हमने इसमें हिंदी में? अल्प विराम, और क्वेश्चन मार्क को प्रश्नवाचक चिन्ह। क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। यस, थर्ड पॉइंट इज, तुम अपना काम करो। मैम स्क्रीन इज नॉट शोइंग। किसी को भी शो नहीं हो रही? मैम स्क्रीन इज। तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। यस, इसको रीराइट करेंगे पहले। तुम अपना काम करो। अपना काम करो।
यस एंजल Yes, शर्मा, ma'am. इसका कैसे हम विराम चिन्ह यूज करेंगे इसमें हम? मैम करो के बाद कॉमा. कॉमा? नो, तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस, तुम अपना काम करो। क्या आएगा इसमें लास्ट में? मेडल. यस, पूर्ण विराम आएगा। ये तो खत्म हो गया, फुल स्टॉप, बस कंप्लीट। तुम अपना काम करो, डू योर ऑन वर्क। नोट डाउन। Have you done second point? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. Okay. Next, it's second. Okay. मैम मैंने भी. Okay. It's मैम मैंने fourth. भी Okay. स्क्रीनशॉट. बेटा साथ के साथ नोट डाउन भी करो। फोर्थ पॉइंट, सूरज, सूरज, चांद, तारे कब दिखाई देते हैं? कब दिखाई देते हैं? मैम मैं क्या? यस अनामिका। मैम सूरज के बाद कॉम आएगा और चांद के बाद और आएगा गुड। और लास्ट में वो आएगा क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड। सूरज, पहले हम इसको रीराइट करते हैं। सूरज, चांद, तारे, सूरज, चांद, तारे कब दिखाई देते हैं? कब दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं, देते हैं। तो अब हम अब हम पंक्चुएशन यूज करेंगे। सूरज के बाद कॉमा, चांद के बाद और तारे कब दिखाई देते हैं? क्वेश्चन मार्क। राइट। थर्ड पॉइंट हो चुका है सभी स्टूडेंट्स का? यस मैम. ओके, विद आंसर? यस मैम. ओके, नेक्स्ट इट्स सेकंड क्वेश्चन। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 4 ही पार्ट करवाए हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करिए। सेकंड क्वेश्चन पहले फर्स्ट किया था। बेटा नेटवर्क इशू है, जिसको नहीं शो हो रही। नेक्स्ट, गलत विराम चिन्हों के स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। नोट डाउन करिए हेडिंग, गलत विराम, गलत विराम चिन्हों के स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाइए। यस, विराम चिन्ह लगाइए। नोट डाउन दिस स्टेटमेंट, इसको नोट डाउन करिए सबसे पहले। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है, राम अभी आया है। यहाँ पे जो भी साइन होंगे, पंक्चुएशन मार्क्स, वो गलत लगाए होंगे, आपने चेक करना है और उनको करेक्ट करना है। राम अभी आया है, आया है, तो इसमें इन्होंने यूज किया एक्सक्लेमेटरी साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीराइट दिस सेंटेंस, राम अभी आया है। तो हम इसमें कौन सा साइन यूज करेंगे?
यस, पूर्ण विराम। पूर्ण इन्होंने गलत यूज किया हुआ था एक्सक्लेमेटरी साइन, पूर्ण विराम यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आज हमारा यस मैम आप आज बोल रहे थे आज हमारा मैथ का टेस्ट है। हिंदी का इवनिंग में मैम होगा, हिंदी लोगे? का। यस, इवनिंग में। हैव यू नोट डाउन फोर्थ पॉइंट? मैम वही टाइम मैम 5:30। हाँ, 5:30 to 6 o'clock के बीच में आएगा आपको लिंक। हैव यू नोट डाउन फोर्थ पॉइंट? मैम आपने जैसे लिखा हुआ है हमें वैसे ही लिख के बस जो रेड वाला है उसे क्लिक करना है। यस, तो आप अपने कलर पेंसिल यूज कर सकते हो ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे साइन कहाँ पे यूज करने हैं। आप पेंसिल से ही नोट डाउन कर लोगे तो आपको क्लियर मैम नहीं ये होगा। भी हमें 2 बार ही लिखने हैं, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। बिल्कुल, मैं भी तो 2 बार लिख रही हूँ, आप भी 2 बार लिखोगे, नहीं तो मैं तो उसी में बीच में करवा देना था मैंने। तो आपके लिए ही मैंने लिखा है 2 टाइम्स, कि आप भी 2 टाइम लिखोगे। फोर्थ पॉइंट हो चुका है आपका। तो मैम यस मैम। क्वेश्चन सृष्टि, क्वेश्चन हो चुका है इसका फोर्थ का। मैम यस। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। नेटवर्क इशू। नेक्स्ट है इसका सेकंड पॉइंट। मैम हो गया। ओके, आंसर भी हो गया इसका। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपने चेक करना है कि कौन सा इन्होंने रॉन्ग साइन लगाया है। दिनकर का अर्थ है सूर्य। दिनकर का अर्थ है का अर्थ है तो हमने बोला था कि ऐसी कंडीशन में हमने निर्देशक चिन्ह यूज करना है, मीन्स डैश, जो योजक से बड़ी होती है। तो इन्होंने छोटी यूज की है। दिनकर का अर्थ है सूर्य। और एक क्या मिस्टेक की है इन्होंने? और क्या मिस्टेक की है? पीछे, यस, पीछे क्वेश्चन मार्क यूज किया है। यस, तो वो हमने रिमूव करना है। तो हम रीराइट करेंगे। दिनकर का अर्थ है दिनकर का अर्थ है। तो यहाँ पे हम निर्देशक चिन्ह यूज करेंगे जो थोड़ा योजक से बड़ा होता है। सूर्य। राम अभी आया है। सूर्य, सूर्य के बाद पूर्ण विराम। राइट। सेकंड की स्टेटमेंट नोट डाउन कर चुके हो आप? ओके, नाउ नोट डाउन थर्ड सेंटेंस। जब कंप्लीट पेज हो जाता है तब स्क्रीनशॉट लिया करो, जिन भी स्टूडेंट्स ने लेना है। नेक्स्ट, इट्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, तुम कब आए? तुम कब आए? कब आए? तुम कब आए? तो इन्होंने यूज कौन सा किया रॉन्ग साइन? यस, तो कौन सा यूज करेंगे हम? तुम कब, क्वेश्चन मार्क, तुम कब आए? तुम कब आए? यस, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। यस,
Have you done first sentence with answer? Okay. Okay, now it's okay. Now it's fourth point. Fourth point is fourth नोट डाउन करिए. हे प्रभु मुझे बचा लो. हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बचा लो. मुझे बचा लो. बचा लो. तो कौन सा रॉन्ग यूज किया इन्होंने? यस. यस, प्रभु. प्रभु के बाद यस एक्सक्लेमेटरी आएगा. मुझे बचा लो. यस. हे प्रभु मुझे बचा लो, ये तो सही था. तो गलत कौन सा था? क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा. डन. हे प्रभु मुझे बचा लो. क्लियर हुआ? ओके. तो अभी आपने होमवर्क नोट डाउन करना है. हिंदी का 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको. एक तो आपको कुछ विराम चिन्ह मिलेंगे जिनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना है, वो चिन्ह लगाकर. मैं यहीं पे नोट डाउन कर रही हूँ. नहीं तो मैं सेंड कर देती हूँ आपको. क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. सभी स्टूडेंट्स ने सभी स्टूडेंट्स ने लिए. नाउ लिसन, जो भी हमने पंक्चुएशन मार्क्स किए हैं उनको आपने अलग कलर से शो करना है. कलर पेंसिल यूज कर सकते हो आप इसके लिए. राइट? ब्लैक यूज कर लेना सिस्टी. कोई बात नहीं. डन. हैव यू डन? ओके. ओके, नाउ वी विल लीव दिस मीट. बाय.